हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश शुक्ला। क्या आप सांस के रोग से परेशान हैं? यह रोग सांस की नलियों में सूजन आने से होता है। इसमें श्वास नली में बलगम भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में काफी कष्ट होता है। तो ऐसे रोग को ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। इसका कारण जो है, यह तो सर्दी लगकर ये रोग हो जाता है, जुकाम हो जाना, वायरल संक्रमण, धूम्रपान, हवा में प्रदूषण हो या धूल मिट्टी के अंदर जाने से ये सब हो जाता है। अगले कारण में पसीने में ठंडा पानी पिए या कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम को ले लिया आपने, या फ्रिज का आइटम एकदम खा लिया, तो सर्द गर्म होकर या पसीने ठंडे पानी से नहा लिए तो उसकी वजह से ये रोग अक्सर हो जाता है। अगला कारण है मौसम परिवर्तन। एकदम सर्दी से गर्मी हो गई, किसी दिन मान लो तेज गर्मी पड़ रही, शाम को एकदम बारिश आ गई, मौसम एकदम चेंज हो गया, तो उस मौसम में भी ये रोग ट्रिगर हो जाता है। और अनुवांशिक कारणों से भी ये रोग होता है। तो ज़्यादा जो लोग ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, आइसक्रीम ज़्यादा लेते हैं, उनको होता है, या फ्रिज का आइटम ज़्यादा यूज़ करने से होगा, या एसी में आप जा दे रहे हैं, एकदम बाहर आ जाए, या गर्मी के एकदम से एसी में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये रोग हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं? लगातार खांसी चलती है, सीने में जकड़न, दर्द और हल्का बुखार भी हो सकता है, सांस फूलती है, सांस लेने में गड़गड़ाहट, चींटी सी आवाज आती है, सीढ़ी चढ़ने या तेज चलने से ज्यादा सांस फूलती है। और ये ब्रोंकाइटिस दो तरह की है। एक तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ये वायरस के कारण होती है। इस रोग में तेज बुखार, खांसी या पीला और हरा बलगम के साथ आता है, और ये रोग कुछ दिनों में ठीक भी होता है। एक्यूट रोग जो होता है, इसका निश्चित समय होता है, 5 दिन 7 दिन में ठीक हो जाता है। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दूसरे प्रकार की होती है। ये गंभीर बीमारी है, ये लंबे समय तक बनी रहती है, कई बार लाइफ लॉन्ग रहती है। लोग जितनी बार इससे परेशान होते हैं, जैसे सर्दी गर्मी, जैसे मौसम चेंज हुआ, बरसात हो गई, एकदम से उसका इफेक्ट आ जाता है। आप पूरा बचाव रखें, उसके बावजूद भी इफेक्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है, व्यक्ति पेशेंट की इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये रोग बार बार होता रहता है ना। या ये जो लोग धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, या धूल मिट्टी डस्ट में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डस्ट की वजह से भी हो सकता है, या साफ सफाई काम करने से वैसा ट्रिगर हो जाता है। अब इससे बचाव कैसे रखा जाए? सबसे पहला बचाव तो धूम्रपान से बचें। गुटखा, सिगरेट, बीड़ी आदि नहीं है। या जहाँ लेडीज में गाँव में ऐसे है, तो वो चूल्हे होते हैं, उनमें धुआं होता है, कंडे का धुआं, लकड़ी का धुआं, तो उसकी वजह से भी रोग होता है। तो वो बचाव रखें, गैस का यूज करें, और धुआं नहीं हो, धुआं ज़्यादा होता है। और बार बार हाथ धोएं, साफ व्यक्तिगत सफाई का ध्यान रखें, साफ सफाई रखें, रोज नहाएं, स्नान करें, सफाई रखें। और प्रदूषण अगर कहीं है, धूल मिट्टी है, तो मास्क का प्रयोग करें ताकि उससे बचाव रहे। और योगाभ्यास का भी इसमें काफी अच्छा रोल है। योगाभ्यास से इसमें लाभ होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, मिक्स करने से भी ये रोग नियंत्रित रहता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, अब खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें। और फिर भी अगर वो पूरा है तो फिर होम्योपैथी चिकित्सा इसके लिए प्रभावी है, और किसी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की देख रेख में यदि दवाई आप लगातार लेंगे तो ये रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ दवाइयाँ मैं बताता हूँ: एकोनाइट, बेलेडोना, ट्रायोनिया, आर्सेनिक, जलसीमियम, हिपरसल, फॉस्फोरस, स्पॉन्जिया, कैल्केराकार, रीमैक्स, स्टिप्टापी, साइलिशिया आदि की प्रमुख दवाइयाँ हैं। इसके अलावा अन्य और बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, तो किसी भी चिकित्सक से देख रेख में आप लेंगे तो रोग पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो में डालू मिलते रहें। और यदि आप किसी नए विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कृपया मुझे मिलते हैं। और यदि मुझे कंसल्टेशन करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9414266112 पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम लोग दवाई बाहर भिजवा देते हैं आप। थैंक यू।